नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह आप सभी का सनातन आराधना में स्वागत करती हूँ। आज जो गुप्त नवरात्रि की जो सीरीज़ है 10 महाविद्या की, आज हम बात करेंगे पांचवी माता की। 4 वीडियो पहले आ चुकी है, आज पांचवी माता की हम बात करेंगे। तो गुप्त नवरात्रि की इस विशेष सीरीज़ के आज 5वें दिन हम एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका स्वरूप देखकर अच्छे अच्छे साधक भी चकित रह जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जिन्होंने अपने ही भक्तों की भूख को मिटाने के लिए अपना शीश काट दिया? आज हम जानेंगे पांचवी महाविद्या माँ छिन्नमस्ता के बारे में। इनके स्वरूप के पीछे छुपा हुआ है त्याग, साहस और जीवन का सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य। तो आज माँ छिन्नमस्ता के बारे में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सनातन आराधना को। तो आइए छिन्नमस्ता के बारे में आप जानेंगे। तो माँ छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है वो सबसे अलग और रहस्यमयी है। माँ के एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है और गले में रक्त की 3 धाराएं गले से निकल रही हैं। सुनने में यह थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत ही गहरा है। माँ के गले से निकल रही रक्त की जो 3 धाराएं हैं, उनमें से बीच की जो धारा है स्वयं माँ का कटा हुआ सिर पी रहा है, जो इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और बाकी जो धाराएं उनकी सखियां जया और विजया पी रही हैं, जो संसार के रज और तम को दर्शाती हैं। यह स्वरूप हमें यह सिखाता है कि अपने अहंकार, ईगो को काट देना ही सच्ची भक्ति और परम ज्ञान की प्राप्ति है। अब कुंडलिनी और मानसिक शक्ति से इनका क्या संबंध है? माँ छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। योग शास्त्र में वे हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। इनका स्थान हमारे शरीर के आज्ञा चक्र को माना जाता है। जो भक्त इनकी आराधना करते हैं उनकी मानसिक शक्तियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। वे हमारे भीतर के काम, क्रोध और लोभ को नाश कर हमें मानसिक स्पष्टता देती है, जिससे जीवन के कठिन फैसले लेने आसान हो जाते हैं। और राहु और शत्रुओं पर विजय भी ये माता पाती हैं। तो ज्योतिष के अनुसार अगर हम देखें तो माँ छिन्नमस्ता का जो स्वरूप है राहु ग्रह से माना गया है। जिनकी कुंडली में राहु दोष है या अचानक से आने वाली जो परेशानियां हैं, अगर आप अचानक से परेशानियों से घिर जाते हैं, अगर राहु ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो उनके लिए माँ की भक्ति एक सुरक्षा का कवच है। सुरक्षा कवच की तरह यह माँ आपके लिए खड़ी रहती हैं। अगर यदि आप शत्रुओं से बहुत परेशान हैं या कोर्ट कचहरी मामलों में फंसे हुए हैं, तो माँ छिन्नमस्ता की शरण लेना आपके लिए अचूक उपाय है। तो गुप्त नवरात्रि का जो 5वां दिन होता है, माँ को लाल फूल, गुड़ और लाल कनेर के फूल आप अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ होता है। माता को लाल चीज़ें बहुत पसंद हैं। घर पर आप पूरी पवित्रता के साथ इस शक्तिशाली मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनीय हुंग हुंग फट स्वाहा। या फिर सरल मंत्र है ओम छिन्नमस्तिकाय नमः का जाप आप कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल मंत्र है यह। अब माँ छिन्नमस्ता को हम प्रचंड चंडिका के नाम से भी जानते हैं। इनकी पूजा से आपके मार्ग में जो हर बाधा, चाहे वो शत्रु हो, गुप्त शत्रु हो, छुपा हुआ शत्रु, या फिर कोर्ट कचहरी के मामले हो, ऑफिस में कोई राजनीति कर रहा हो, वह सब तरह की परेशानियां आपके जीवन से ख़त्म हो जाती हैं। अगर आप
माँ छिन्नमस्ता के शरण में जाते हैं और यह मंत्र का आप जाप करते हैं। यह शक्ति का वह रूप है जो आपके दुश्मनों को शांत कर देता है। अगर राहु ग्रह से पीड़ित हैं आप, तो ये भी आपको शांत करती हैं ये माता। अगर किसी की कुंडली में राहु ग्रह खराब है, तो राहु ग्रह कैसे पता चलेगा कि राहु ग्रह खराब है? अगर अचानक से बिजनेस में नुकसान हो रहा हो, भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही हो और आप मानसिक बीमारियों से लगातार पीड़ित हो, तो माँ की पूजा करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है। यानी कि आप राहु से पीड़ित है, इसलिए ये सब प्रॉब्लम आ रही है, तो आप माँ छिन्नमस्ता की पूजा करेंगे और यह मंत्र का जाप करें, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। माँ छिन्नमस्ता ने अपना सिर जो काटा है, वह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने तर्क और बुद्धि को आत्मा के अधीन कर दिया है। अगर आप जीवन के दोराहे पर खड़े हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, तो माँ की पूजा से आपको ज़बरदस्त मेंटल क्लैरिटी मिलती है। आप बिना डरे कठिन फैसले ले पाते हैं। जो लोग योग या साधना में रुचि रखते हैं, उनके लिए माँ छिन्नमस्ता का जो साधना है वह बहुत ही अनिवार्य माना गया है। ये हमारे शरीर के जो है मणिपुर चक्र, जो नाभि चक्र होता है, उसको जागृत करती हैं माता, जिससे आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ता है। यह आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर पहुंचने का सबसे तेज मार्ग है। माँ छिन्नमस्ता का एक नाम रक्त कालिका भी है। इनकी विधिवत पूजा करने से पुराना कर्ज उतर जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये जीवन में अचानक से जितनी भी समस्याएं हैं, सब परेशानियों का ये माँ अंत करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो माँ छिन्नमस्ता कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल हम बात करेंगे जो छठी महाविद्या है माँ त्रिपुर भैरवी के बारे में। जय माता दी।